नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। मैं आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसी क्रम में चलते हुए आज हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है हमें, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए। आप एक काम करिएगा, आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। क्वेश्चन दिया है, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो नंबर 1 सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही संक्रामक हो। सेकंड है संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही सम्मित हो। थर्ड है स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो। फोर्थ है स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो। फिफ्थ है सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य ना हो। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हल फर्स्ट, ठीक। इसमें हमें क्या दिखाना है, दिखाना है नंबर 1, नंबर क्या सम्मित हो, स्वतुल्य हो, ना तो स्वतुल्य ना संक्रामक हो। तो आपको स्वतुल्य नहीं दिखाना है, स्वतुल्य ना हो, ठीक। ऐसा उदाहरण लेना है आपको। फिर सेकंड संक्रामक भी ना हो, यानी कि सम्मित हो इसका मतलब। और थर्ड संक्रामक ना हो, संक्रामक ना हो। ऐसे आपको एग्जाम्पल लेने हैं, ठीक है। तो स्वतुल्य दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, खुद का संबंध खुद से दिखाते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या कंडीशन होती है कि दिया गया सेट कोई है हमारे पास, अगर हम यहाँ से कोई एलिमेंट एक लेते हैं दिए गए सेट से, तब यहाँ पर जो रिलेशन है वो a, बिलोंग्स नहीं करना चाहिए दिए गए रिलेशन में। ऐसा आपको एग्जाम्पल लेना है, ठीक। इसके लिए आपको क्या दिखाना होगा सम्मित के लिए, तो यहाँ पर दिए गए सेट में से आप दो एलिमेंट्स ले लेंगे a, b, ठीक है। मान लो ये a कोई सेट है, इसमें से दो एलिमेंट ले लिए हमने a, b। तो सम्मित दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, a, b बिलोंग्स करना चाहिए दिए गए रिलेशन में और b, a, b रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तब क्या है कि a बराबर b होना चाहिए। क्या हो जाएगा, a, b बराबर b, a। तो ये कहलाएगा सम्मित, ठीक। ऐसे ही संक्रामक के लिए आपको क्या क्या यहाँ पर दिखाना है, हमें संक्रामक ना हो। तो उसके लिए क्या करते हैं हम संक्रामक दिखाने के लिए, कि हमारे पास दिए गए सेट में से कोई 3 एलिमेंट्स होते हैं। मान लो मैंने दिए गए सेट ए में से कोई 3 एलिमेंट्स ले लिए ए, बी, सी, ठीक है। अब यहाँ से संक्रामक दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि ए का संबंध बी से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें दिखाना है ना हो। तो a, b डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक। ऐसे ही b, a, b, c डज नॉट बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तब क्या है कि a, c भी डज नॉट बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, डज नॉट बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो ये कहलाएगा संक्रामक भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ही आपको एक एग्जाम्पल लेना है। अब यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल, मतलब यहाँ से मैंने रिलेशन कोई सेट ले लिया ए, कोई सेट ले लिया मैंने ए, और इस सेट में मान लो यहाँ पर एलिमेंट दे रखे आपके 1, 2, 3,
ठीक, तो हमें ऐसा रिलेशन डिफाइन करना है। तो यहाँ पर हमें स्वतुल्य नहीं दिखाना है, खुद का संबंध खुद से नहीं होना चाहिए, अर्थात 1,1, 2,2, 3,3 इस टाइप के एलिमेंट्स नहीं होंगे इसमें। ठीक, फिर सममित हो, सममित के लिए हमें क्या करना है, A, B अर्थात 1,2, 2,1, 2,3, 3,2 ऐसे इसमें दिए होंगे। तो मान लो यहाँ पर 1,1 है, 2,1 है और 2,3 भी है इसमें और 3,2 भी है। ठीक, तो ये कहलाएगा आपका सममित। संक्रामक नहीं, तो इसमें क्या होता है कि मान लो यहाँ पर 3 एलिमेंट मैंने दिखा दिया, 1 का संबंध 2 से है तो 2 का संबंध 3 से होना चाहिए, तो 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 से, ये तो आ रहा है। लेकिन 1 का संबंध 3 से भी होना चाहिए, क्या 1 का संबंध 3 से है इसमें? नहीं है, तो ये संक्रामक नहीं है, तो आपका ये एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिएगा, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो आपका जो फाइनल आंसर था एग्जाम्पल वो ये था आपका। ठीक है, तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, फिर देखिएगा सेकंड। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन दिया है आपके पास, सेकंड क्वेश्चन है कि संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य और ना ही सममित हो। तो इसमें क्या होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए। हमें अब इसमें दिखाना है संक्रामक, तो इसका मतलब इसमें क्या होना चाहिए, संक्रामक हो और ना तो स्वतुल्य हो ना ही सममित हो। तो कुछ नहीं करना है इसमें आपको, देखो स्वतुल्य तो हमें दिखाना नहीं है, सेम पहली कंडीशन हो जाएगी, सेम वाली पहले वाले क्वेश्चन की। ठीक है, फिर सेकंड में क्या करना है आपको, सममित नहीं दिखाना है। तो सममित नहीं दिखाने के लिए क्या होना चाहिए भाई, A, B आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन B, A नहीं आना चाहिए दिए गए रिलेशन में, तो ये सममित नहीं होगा। ठीक, संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए कि दिए गए सेट, जैसे मान लो यहाँ पर सेट कोई दे रखा है 1, 2, 3, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो उनको मैं कॉमनली जनरली मैं ABC उठा लेता हूँ। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू भी समझा दूंगा आपको। तो यहाँ से 3 एलिमेंट्स ले लिया आपको दिए गए सेट से। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करना है कि A का संबंध B से होना चाहिए, A का संबंध B से दिए गए रिलेशन में आना चाहिए और B का संबंध C से होना चाहिए, दिए गए रिलेशन में आना चाहिए। तब यहाँ पर क्या होना चाहिए कि A का संबंध C से भी होना चाहिए, तो ये कहलाएगा आपका संक्रामक। ठीक, मान लो एग्जाम्पल के लिए यहाँ से मैंने 3 एलिमेंट्स उठा लिए, 1, 2, 3। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये 1,2, A का संबंध 2 से दिखा दी A, B, इसे मान लो आप A, इसे मान लो B और इसे मान लो C। तो 1,2 दिए गए रिलेशन में आना चाहिए और 2,3 भी दिए गए रिलेशन में आना चाहिए। ठीक, तब यहाँ से A का संबंध 30 से होना चाहिए, 3 से होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 1,3 भी बिलोंग्स टू R। तो ये कहलाएगा आपका संक्रामक संबंध। अब सममित के लिए क्या होना चाहिए, मान लो एग्जाम्पल के लिए मैंने कोई 2 एलिमेंट्स ले लिए इसमें से 1,2 दिए गए सेट A से। ठीक, अब यहाँ से मुझे क्या दिखाना, A, B इस दिए गए रिलेशन में आता है। चलो ठीक है, 1,2 आ गया इसमें, 1,2 आ गया, अरे बन जा ठीक से। ठीक, और B, A अर्थात 2,A दिए गए रिलेशन में नहीं आना चाहिए, तो ये कहलाएगा आपका सममित संबंध। ठीक है, स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, इस स्वतुल्य के लिए खुद का संबंध खुद से होना चाहिए। मान लो दिए गए सेट में से मैंने कोई एक एलिमेंट्स ले लिया A। ठीक, तो यहाँ से 1 का संबंध 1 से होना चाहिए,
और ये दिए गए सेट में नहीं आना चाहिए, तो ये कहलाएगा स्वतुल्य नहीं है, ये कहलाएगा सम्मित नहीं है, ये कहलाएगा संक्रामक नहीं है। अब देखिएगा एग्जाम्पल किस तरह से आप बना सकते हैं इसका। 1,1 नहीं आना चाहिए, नहीं लिखेंगे इसमें। 1,2 आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1,2 लिख देंगे। और कह रहा है 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू, दिए गए रिलेशन में नहीं आना चाहिए, तो इसे नहीं लिखेंगे। ठीक, फिर इसमें हमें दिखाना है संक्रामक के लिए, तो इसमें 1,2 भी आ गया, ठीक है। फिर 2,3 भी आना चाहिए, इसमें 2,3, ठीक। फिर हमें दिखाना है 1,3 भी आना चाहिए, इसमें 1,3 भी आना चाहिए, तो ये कहलाएगा आपका केवल और केवल संक्रामक। तो ये वाला जो रिलेशन है आपका, वो ना तो स्वतुल्य है और ना ही सम्मित है, ठीक है। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ही आप लोग इस तरह से चेक करके सभी क्वेश्चन इसके कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ चुका होगा, बाकी क्वेश्चन आप लोग स्वयं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो बाकी जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं आपके, वो आप लोग स्वयं करेंगे, ये आपका होमवर्क रहा। और मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको इन सभी क्वेश्चनों को आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपनी क्लास को आज यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।